आपदा प्रभावितों को बढ़ा हुआ मुआवजा, अतिथि शिक्षक होंगे नियुक्त। कर्मचारियों के लिए कैबिनेट से आई बड़ी खबर। 11 वर्ष की सेवा कर चुके कर्मचारियों को किया गया नियमित। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों को विशेष राहत पैकेज देने का निर्णय लिया है। आइए जानते हैं कैबिनेट के बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी। बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले 2 वर्षों में विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में उनके अटूट समर्थन के लिए प्रदेश के लोगों और कांग्रेस हाईकमान का आभार व्यक्त किया। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर में आयोजित 2 साल के समारोह के सफल आयोजन के लिए कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं और सरकारी विभागों का भी धन्यवाद किया है। मंत्रिमंडल ने शिमला जिले में समेज व रामपुर, कुल्लू जिले के जाओ बागीपुल, निरमंड और मंडी जिले के टिक्कम थालूकोट सहित आपदा प्रभावित क्षेत्रों को विशेष राहत पैकेज देने का निर्णय लिया है। इस पैकेज के अंतर्गत पिछले वर्ष की तरह प्रभावित परिवारों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए मुआवजा राशि को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया जाएगा। खनन रक्षकों की नियुक्ति के लिए मापदंडों को मंजूरी। मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग में 80 खनन रक्षकों की नियुक्ति के लिए 20 से 30 वर्ष की आयु सीमा तय करने के मापदंड को मंजूरी प्रदान की। सैनिक कल्याण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 26 पद भरने। शिक्षा विभाग में पंजाबी भाषा के 17 अध्यापकों तथा उर्दू भाषा के 14 अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में किसी भी संस्थान में अल्पकालिक रिक्तियों के कारण उत्पन्न होने वाले अंतराल को भरने के लिए प्रति घंटा आधार पर अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की। एसएमसी शिक्षकों के लिए एलडीआर कोटा, अंशकालिक जलवाहक बनेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मी। बैठक में मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों के अनुसार सीधी भर्ती से एसएमसी अध्यापकों, पीजीटी और डीपी के लिए 5% एलडीआर कोटा शामिल करने को भी मंजूरी प्रदान की गई, जिसे शिक्षा विभाग में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग में 11 वर्ष की दैनिक एवं अंशकालिक सेवा पूरी कर चुके लगभग 928 अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर नियमित करने का निर्णय लिया गया है। ये कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। 25 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने की नीति होगी तैयार। बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में जल विद्युत क्षेत्र पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई। इन प्रावधानों के अंतर्गत सरकार 25 मेगावाट तक की उन परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक नीति का आकलन और निर्माण करेगी जिसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। वर्तमान में प्रदेश में इस तरह की 700 से अधिक रुकी हुई परियोजनाएं हैं। इन योजनाओं को भी मिली मंजूरी। मंत्रिमंडल ने महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना 2024 को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारियों को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना 2023 के अंतर्गत गृह निर्माण के लिए वित्तीय सहायता राशि 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने को स्वीकृति प्रदान की। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में दक्षता बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक रूप से स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के मध्य नर्सिंग, पैरामेडिकल, मिनिस्ट्रियल और गैर मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के सामान्य कैडर के विभाजन को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। इन कर्मचारियों को अपने पसंदीदा कैडर का चयन करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा। तंबाकू उत्पादों पर कर की दर बढ़ाई। सुन्नी में खुलेगा उपमंडल अधिकारी कार्यालय। बैठक में शिमला जिले के सुन्नी में एक नया उपमंडल अधिकारी कार्यालय नागरिक खोलने और संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया है। सिरमौर जिले के कोटापाब, हलाहा, थोटा जाखल, उतरई, नया पंजोड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा इनके संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी तरह जिला लाहौल स्पीति के केलांग पुलिस थाना के अंतर्गत सरचू में स्थायी पुलिस चौकी खोलने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने तंबाकू उत्पादों पर रोड टैक्स को 4.5 रुपए प्रति किलो से बढ़ाकर 6 रुपए 75 पैसे प्रति किलो करने का निर्णय किया है। होम स्टे संचालन के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों को मंजूरी। नर्सरी में प्रवेश के मानदंड बनेंगे।
बैठक में नर्सरी कक्षा एवं कक्षा 1 में दाखिले के लिए आयु सीमा को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 2020 के तहत लागू करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के नेतृत्व में होम स्टे के संचालन पर मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम 2024 को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। नए प्रावधानों के अनुसार हिमाचल वासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय निकाय या किसी अन्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि उचित मल निकासी और कचरा निपटान तंत्र अनिवार्य होंगे। इसके अलावा होम स्टे इकाइयों में वर्षा जल संचयन प्रणालियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।